समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ से महत्वपूर्ण सीट समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली, लेकिन इस बार वहां पर क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री की ओर से भी आजमगढ़ में जाकर आर्यमनगढ़ की बात कही गई थी। अभी तक का आंकड़ा क्या कहता है समर्थ? देखिए, इस बार स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए बेहद आसान नहीं रहने वाली है। यूं तो ये एमवाई फैक्टर की वजह से गढ़ कहा जाता है समाजवादी पार्टी का, पर इस बार जो स्थिति है वो बेहद कड़ी है। तीनों ही पार्टी, खाली बीजेपी और सपा की बात नहीं, यहाँ गुड्डू जमाली जो बसपा के हैं वो भी एक कड़ी टक्कर इस बार दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा मुस्लिम समुदाय का वोट है। तो वहीं धर्मेंद्र यादव जो चचेरे भाई अखिलेश यादव के हैं, उनका मानना है कि आजमगढ़ उनके साथ ही जा रहा है। तो वहीं निरहुआ ने जिस तरह से कैंपेनिंग करी है, उनके साथ भी अच्छी खासी भीड़ दिखी है। और जो विधानसभा चुनाव में जो मायावती का वोट, जो दलित वोट था, वो कहां जाएगा वो देखने वाला होगा। पर तस्वीरें मैं इस वक्त आपको यहां पर दिखा रहा हूं किस तरह से ट्रिपल लेयर्ड सिक्योरिटी यहां पर करी गई है, जहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। ये प्रवेश द्वार है मतगणना अभिकर्ता का और लोकसभा उपनिर्वाचन का ये क्षेत्र है, और यहीं पर अंदर काउंटिंग चल रही है। हालांकि कुछ देर पहले यहां धर्मेंद्र यादव की पुलिस वालों से कहा सुनी भी हुई है। उनका आरोप यह था कि उनको अंदर जाने नहीं दिया गया है, पर हालांकि एसएसपी का कहना है कि ये बातें अब कुछ कहा सुनी नहीं हुई है और बातचीत के बाद धर्मेंद्र यादव को अंदर करा गया है। पर यहां पर इस वक्त जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है, कभी सपा आगे जा रही है, कभी बीजेपी आगे जा रही है, और ये टक्कर इस बार इतनी आसान नहीं है जितना समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा आजमगढ़ रहा है। तो इस बार एक कड़ी चुनौती धर्मेंद्र यादव के लिए इसलिए भी है क्योंकि इस बार खाली एक तरह से बीजेपी से आपको कंपटीशन नहीं मिला है। सामने बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली खड़े हैं, जो एक तरह से यूपी की राजनीति में गद्दावर नेता भी रहे हैं और उनके पास अच्छा खासा वोट बैंक रहा है। लोकल्स ये भी बोलते हैं कि कोविड के समय में उन्होंने ग्राउंड पर जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों की स्पेशली ज्यादा जाकर मदद करी है, जिसका उनको इस बार चुनाव में फायदा मिल सकता है। तो वहीं जो साइलेंट वोटर है वो कहां जाएगा, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग करी है। जहां जहां पोलिंग हम लोगों ने कवर करी है, वहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की वोटिंग कुछ प्रतिशत ज्यादा ही नजर आई है। तो जो महिला वोट है वो कहां जा रहा है, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इन सारे एमवाई के बीच में जो दलित वोट है वो कहां जाएगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। ये महत्वपूर्ण है अपने आप में जो जानकारी आप दे रहे हैं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी, देखिए, अगर 1989 के बाद की स्थिति को अगर हम देखें आजमगढ़ में, तो सिर्फ 2009 एक ऐसा वक्त आया जब रमाकांत यादव के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की, वरना समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी के हिस्से ही आजमगढ़ की सीट जाती रही है। लेकिन धर्मेंद्र यादव की पुलिस वालों से कहासुनी हो गई है, इस बारे में क्या जानकारी देंगे आप समर्थ? क्या वजह रही? देखिए, मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, ये वही स्पॉट है जहां पर धर्मेंद्र यादव इस गेट से आए थे। ये जो गेट इस वक्त मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं, यहां पर उनको पुलिस वालों द्वारा रोका गया, और जब उनको रोका गया तो उनकी कहासुनी ये हुई कि आखिर मैं कैंडिडेट हूं तो मुझको अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद उनकी पुलिस वालों से लगभग 10 मिनट कहासुनी हुई, जिसमें उन्होंने ईवीएम को लेकर भी आरोप लगाया और कहा कि अंदर धांधली हो रही है, अंदर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसीलिए मुझको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि 15 मिनट 10 मिनट की कहासुनी के बाद पुलिस वाले उनको यहां पर समझाने आए, और एसएसपी ने जो आज तक को बताया और ये कहा कि जो है किसी तरह की कहासुनी नहीं है, उनको गेट को लेकर कुछ कंफ्यूजन पुलिस वालों को हो गया था, इस वजह से उनको यहां पर रोका गया था। हालांकि उनको क्यों रोका गया था ये चर्चा का विषय है, पर जो धर्मेंद्र यादव की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो गुस्साए थे, ये ऐसा लगता है कि उनको कुछ फीडबैक जरूर मिला है। या तो जी चित्रा, हालांकि अभी ये शुरुआती काउंटिंग है, थोड़ा दिन चढ़ने का इंतजार करना होगा किस तरह से फाइनल तस्वीर आती है। लेकिन प्रशासन की ओर से आज के इस मतगणना को लेकर किस तरह से दी गई है जानकारी, अब जरा वो सुनते हैं। यहाँ पर जो हुआ है, धर्मेंद्र यादव का आरोप था कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। गलत आरोप है, गलत आरोप है। धर्मेंद्र जी अंदर हैं, चेकिंग, प्रॉपर चेकिंग तो होगी ही, मोबाइल वगैरह नहीं जाने दिया जाता। तो यहाँ पर क्या हो गया था? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, वो चाहे जो है उनका विचार है, लेकिन नहीं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है प्रत्याशी का, उससे वो जा सकते हैं। नहीं तो उन्होंने क्या कुछ पास का इशू हुआ था कि वो नहीं? कोई इशू नहीं हुआ। क्यों गया उनको यहाँ पे? चेकिंग होती है भाई, चेकिंग। उन्होंने आरोप लगाया ईवीएम को लेकर। नहीं, ईवीएम का गलत है, उनके एजेंट वहाँ पे उन्होंने अपना खुलवाया है। अच्छा, एजेंट से उनके वहाँ एजेंट, प्रॉपर एजेंट दस्तखत किए तब खुला है, वो गलत है। स्वतंत्र देव सिंह भी अभी इधर ही रास्ते से आए थे। हाँ, तो वो तो इधर से जा सकते हैं, इधर को नहीं अलाउड। इधर नहीं अलाउड, मतलब यहाँ पे किसी को कैंडिडेट को अलाउड नहीं है। केवल कैंडिडेट को अलाउड है, कैंडिडेट के एजेंट को अलाउड। तो फिर कैंडिडेट फिर वो तो वापस तो वहीं चले गए, धर्मेंद्र भी और स्वतंत्र देव भी। नहीं, तो इधर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं।